mechanism of sex determination has been a sort of puzzle before the genetist, and some of the experiments were conducted on insects to see their behavior कि in what manner sex is determined in insects में sex determination कैसे होती है, and based on these cytological observations, in cytological observation के basis पे formulation of chromosomal basis of sex determination was found। तो इस तरह से एक basis बना क्रोमोसोमल बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंसेक्ट्स के अंदर एंड इन सम अदर स्पीशीज लेटर ऑन। तो उसमें सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था, देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज हैंकिंग इन 1891। उसने देखा कि सम ऑफ दी स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर स्पेशल देखे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखे ड्यूरिंग दी स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट्स में जब हुई तो ही सॉ सम ऑफ द न्यूक्लियर स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन सम ऑफ दी स्पर्म्स, एंड उन स्पर्म्स में 50% स्पर्म्स दे कैरीड दिस स्ट्रक्चर एंड 50% ऑफ स्पर्म्स दे डिड नॉट कैरी दिस स्ट्रक्चर। तो हैंकिंग ने उसको उन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया, एक्स नाम दिया, लेकिन उसको एक्स बॉडी बोला, लेकिन उसको उस वक्त उसका सिग्निफिकेंस मालूम नहीं था। लेटर ऑन दिस एक्स बॉडी वाज टर्म्ड एज ए क्रोमोसोम, एक तरह से वो क्रोमोसोम निकला। तो ऑन दिस बेसिस एक बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन वाज फॉर्म्ड, एक बेसिस बन गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए देयर आर सम स्पेशल थिंग्स दैट आर कॉल्ड दी सेक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड्स दी अदर क्रोमोसोम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ that are expressing the other body characters besides the sex chromosomes. So on this basis there was a differentiation of the chromosomes into autosomes as well as allosomes, and formulation of sex determination on the basis of chromosomes was determined. तो autosomes क्या होते हैं? First of all, हैंकिंग ने डिस्क्राइब किया in 1891 में, in 1891 some of the extra nuclear structure called the X, उसने उनको X का नाम दिया था, and these extra nuclear structure were found in sperms during the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपको मालूम ही है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय द मियोटिक डिवीजन्स, तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, दैट वी हैव स्टडीड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय मियोटिक डिवीजन, और उस स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान देयर वाज an X structure visible in the nucleus by the हैंकिंग ने उसको देखा और उसको X बॉडी का नाम दिया, although he was not knowing the significance कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और ये भी उसने ऑब्जर्व किया कि 50% स्पर्म्स में दिस स्ट्रक्चर इज present and in 50% of sperms this structure is not present। तो on the basis of which the sex chromosomes were determined कि साइंटिस्ट ने उनको उस एक्स बॉडी को क्या नाम दिया? सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया, and formation of sex chromosomes that are X or formation of chromosomal basis of inheritance was done on this observation। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक तरह से ये जेनेटिक बेसिस पता चल गया कि सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द जीन्स और ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द क्रोमोसोम्स, एंड नाउ ए डेज दीज आर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स आर एलोसोम्स or the sex chromosomes that are responsible for the sex determination। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे पहले हैंकिंग ने इनको बताया था। एंड दीज एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स, दे आर टेलिंग ऑन दी only the sex of a
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स बताते हैं ये वाले क्रोमोसोम्स, एंड देयर इज ऑलवेज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। वो किस फॉर्म में होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोसोम्स और ऑटोसोम्स के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। तो ऑटोसोम्स आर दी सोमेटिक क्रोमोसोम्स, सोमेटिक क्रोमोसोम्स दैट आर टेलिंग दी सोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ बॉडी। क्या बताते हैं? टेल सोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस बेसिस पे ये पता लगाया जा चुका था कि देयर इज अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स और रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स और सोमेटिक क्रोमोसोम्स जो बॉडी के सोमेटिक कैरेक्टर्स को बताते हैं, जैसे कि हाइट है, कलर है, वॉट एवर इज प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकली इफ यू वांट टू डिटरमाइन दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तो वो सब किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाती हैं? एटोसोम्स के द्वारा। लेकिन एलोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर दी सेक्स क्रोमोसोम्स, दे विल टेल ओनली दी सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस द differentiation of autosomes and allosomes were done. Later on, there were some another experiments were conducted by scientists, and on that basis there are two types of sex determination was formed. Two types of sex determination was formulated. जैसे इसमें we will be see looking at male heterogamity, male heterogamity and female heterogamity. Sex determination is divided into two main parts, male heterogamity as well as फीमेल heterogamity। तो जैसा कि हैंकिंग ने देखा था कि 50% ऑफ स्पर्म्स दे आर कैरिंग दी एक्स क्रोमोसोम्स, और ड्यूरिंग दी oogenesis व्हेन ओवम इज फॉर्म, तो ओवम के साथ जो अगर एक्स ओवम के क्रोमोसोम्स के साथ इफ दिस एक्स they are joined, then what is formed? XX, a female is formed, and 50% of sperms that do not carry the X chromosomes, अगर उसके साथ ओवम ज्वाइन करता है तो what is formed? Male is formed. I mean to say कि हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया कि मेल आर 50% मेल्स दैट आर नॉट कैरिंग एनी एक्स बॉडी, तो वो मेल्स में एक्स बॉडी एब्सेंट है, लेकिन इफ दिस एक्स बॉडी ऑफ स्पर्म जिसमें वो प्रेजेंट थी वो ओवम के ज्वाइन करती है ओवम के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ, तो व्हाट इज फॉर्म? फीमेल इज फॉर्म। तो ऑन दिस बेसिस डिफरेंशिएशन ऑफ द मेल हीट्रोगैमेटी एज वेल एज फीमेल हीट्रोगैमेटी वाज डन। तो अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि मेल हीट्रोगैमेटी एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जिसमें मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, मेल सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं एंड फीमेल के क्या होते हैं? दे आर सिमिलर होते हैं। एंड सच टाइप ऑफ मेल हीट्रोगैमेटी इज फाउंड इन ग्रास होपर। तो ग्रास होपर में sex was determined on the basis of XX genotype. तो XS is a female in this case, female है, और X0 is related with concerned with male। ठीक है, तो इसमें क्या है? X0 का क्या मतलब कि 50% स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस जब होगी तो 50% स्पर्म्स में क्या होगा? एक्स बॉडी विल कम एंड 50% स्पर्म्स में नहीं आएगी जब भी इनमें गैमीट फॉर्मेशन होगी। तो फीमेल में क्या होगा? XX दे विल बी सेपरेटेड एंड बोथ ऑफ दिस गैमीट्स दे विल बी कैरिंग X एंड X क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है देखते हैं। XX जीनोटाइप इज ए सॉर्ट ऑफ मेल डिफरेंस, मेल आर डिफरेंट शोइंग दी मेल हीट्रोगैमेटी। मेल क्रोमोसोम्स डिफरेंट फॉर्म में है, यानी कि X0 कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसमें लिखते हैं कि ऑटोसोम्स ए पेयर लेते हैं,
AA autosomes if we have considered in case of फीमेल के क्रोमोसोम में कंसीडर करें प्लस XX, दिस इज ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम हमने एक पेयर लिया है, कितने भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कांस्टेंट होते हैं तो उसमें एक पेयर हम सेक्स क्रोमोसोम्स का निकाल लेते हैं, रेस्ट आर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बॉडी के सोमेटिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, सेक्स कैरेक्टर्स को छोड़कर, सेक्स डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स को छोड़कर बॉडी के जितने भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस, वो दे आर टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के द्वारा ही बताए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फीमेल देखेंगे, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ग्रास होपर। तो मेल में अगेन ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट है ही हैं, ऑटोसोम्स आर इक्वल इन नंबर इन मेल एंड फीमेल, तो वो तो क्रोमोसोम्स का स्पीशीज नंबर तो कांस्टेंट होता ही है, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से ऑटोसोम्स आर सिमिलर बट X0 इज फाउंड इन केस ऑफ मेल। अब इसमें गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो व्हाट वी विल बी लुकिंग एट, दीज आर सेपरेटिंग, तो कैसे बनेंगे गैमीट्स, डिप्लॉयड नंबर विल कम टू हाफ A प्लस X और A प्लस X, तो इसमें भी वी विल बी गेटिंग A प्लस X एंड जब गैमीट दूसरा बनेगा A प्लस 0, क्लियर। तो अब हम इसको पनेट स्क्वायर की हेल्प से फिर से कंबाइन करते हैं रिकॉम्बिनेशन में। तो इट इज़ वेरी इजी टू शो द रिकॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर्स, से बहुत इजी हो जाता है करना। तो इस तरह से अगर हमने मेल लिया ऑन द वर्टिकल साइड A प्लस X, दीज आर रिलेटेड विद स्पर्म्स, स्पर्म्स आर डिफरेंट दिस टाइम, तो ये स्पर्म्स हैं। और फिर जब हम लेते हैं फीमेल के, फीमेल A प्लस X एंड A प्लस X, क्लियर। तो व्हेन दे आर कंबाइंड तो व्हाट वी आर गेटिंग A प्लस XX, दैट मीन्स AA प्लस XS, फीमेल इज फाउंड, और AA प्लस XX मेल इज फाउंड, सॉरी फीमेल इज फाउंड अगेन, female is formed, and next we see AA plus X0. So in this case we will be looking at male grasshopper is formed. इसमें भी male grasshopper is formed. So in this manner we have seen the sex determination on the basis of sex chromosomes. These are involved, ठीक है। तो अब इसमें we have seen what we have to keep in mind, male chromosomes are different in grasshopper. Second example we can take of Drosophila. Drosophila में we will be looking at there is a Y chromosome instead of X, as in case of human beings also. तो वो अब हम देखते हैं the same pattern is there, और वो आपने as already you have also done in human beings in previous classes में किया ही हुआ है, एक बार फिर से हम उसको recapitulate कर लेते हैं, लेकिन that is also very similar, और that is an also example of male heterogamity। वो भी किसका एग्जाम्पल है, मेल heterogamity का, चाहे X0 ले चाहे हम, और if we take XX और XY combination of sex determination में these are female are सेम सिमिलर, होमो है, होमोगेमेटिक है, एंड दीज आर डिसिमिलर, तो ये हीट्रो है, तो दे विल आल्सो कम अंडर द हीट्रोगेमेटिक फिनोमिना, क्लियर। अब हम देखते हैं वो, दिस टाइम वी कंसीडर, अब हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, ह्यूमन बीइंग में ऑटोसोम्स कितने होते हैं, देयर आर 44, जैसे 46 होते हैं ना टोटल क्रोमोसोम्स, तो 44 प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स XX और XY आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में तो वी विल सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, ऑटोसोम्स का डिफरेंट होगा। तो अब इसमें हम मेल एंड फीमेल सेपरेटली लें, तो वी विल बी गेटिंग 44 प्लस XX in case of male, sorry XY in case of female, sorry male, 44 plus XX in case of female. तो गैमीट फॉर्मेशन में what is there, they will be separating
22 plus x and 22 plus y. And in case of female gamete formation में 22 plus x and 22 plus x. अब इसमें भी मेल हीट्रोगेमिटी है, तो फिर से पनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो वी विल बी फॉर्मिंग 50-50 रेशो, 50 आर मेल एंड 50 आर फीमेल फॉर्म. मेल को हमने लिया लेफ्ट साइड पे, फीमेल को हॉरिजॉन्टली. ठीक है, हॉरिजॉन्टली लिया हमने, तो 22 प्लस x 22 प्लस y एंड 22 प्लस x 22 प्लस x. इन केस ऑफ फीमेल जब कंबाइनिंग करेंगे तो 44 प्लस xx, 44 प्लस xx, 44 प्लस xy एंड 44 प्लस xy. तो 50% चांसेस आर देयर ऑफ मेल एंड 50% आर ऑफ फीमेल. तो इस तरह से ओनली मेल्स आर बी ब्लेम फॉर दी मेल चाइल्ड. मेल को ही ब्लेम करना चाहिए, ना कि फीमेल को. जैसे कि इंडियन सोसाइटी में फीमेल दे आर ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर नॉट हैविंग ए मेल चाइल्ड, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि मेल्स टोटली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेल चाइल्ड ओनली. दैट इज फॉर्म ऑलवेज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म्स और ओवम ज्वाइन करेंगे तो वाई विल ज्वाइन विद एक्स, y of sperm y will join with x, then male will be formed, or sperm x will be joining, then of the ovum of the x, then only female will be formed. तो इस तरह से हो गया. तो अब हम देखते हैं, we will be looking at Drosophila में. Drosophila में the same phenomena is done. I think you will automatically do it. इसमें भी क्या होती हैं, 2 autosomes plus XX in case of female and 2 autosomes plus XY in case of male. तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हीट्रोगेमिटी. तो मेल हीट्रोगेमिटी इज शोन इन जिसमें मेल क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, मेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट. तो वी हैव टेकन XX X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन शोइंग द फिनोमिना ऑफ मेल हीट्रोगेमिटी. XX X0 हमने ग्रासहोपर में देखा था, और इसमें हम ड्रोसोफिला XX XY में ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, एंड ऑल दे आर शोइंग द फिनोमिना ऑफ मेल हीट्रोगेमिटी. ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ द इंसेक्ट्स, देयर वर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डन बाय द साइंटिस्ट टू शो द फिनोमिना ऑफ फीमेल हीट्रोगेमिटी. फीमेल हीट्रोगेमिटी भी ऑब्जर्व की गई, जैसे कि बर्ड में क्या होते हैं, इन फीमेल्स देयर आर डिफरेंट गेमीट्स फॉर्म. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ZZ प्लस ZW बिसाइड्स दी ऑटोजोम्स. तो ऑटोजोम्स अगर हम लें 2A प्लस ZZ इन केस ऑफ दिस इज मेल. ठीक है, एंड इफ वी सी फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम देखेंगे, देन वी विल बी लुकिंग एट दिस टाइम दे आर डिफरेंट. ZW female are carrying different chromosomes and they are represented with the help of Z and W, showing the female chromosomes are different. When gamete formation is there, तो gamete formation होगी, तो what will be there? Again A plus Z will be formed, यानी कि similar kind of sperms are formed in case of male, and in case of female autosomes plus Z and autosomes plus W. Two dissimilar kind of gametes are formed, and when they are combined, again the same process is there, recombination say, so we will be getting different 50% chances तो होंगे ही, but this time we will be getting different female chromosomes, sex chromosomes. ठीक है, तो this is an example of female heterogamety. One more example can be taken of in which butterfly में भी female heterogamety is seen. और butterfly में क्या होता है, या in some of the moths में भी there are ZZ and Z0 type of
sex determination. I mean to say कि some of the females they are without Z chromosome. ठीक है, तो उनमें क्या होता है, फीमेल क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, अगेन शोइंग दी डिफरेंट female chromosomes and male are similar, male chromosomes sex chromosomes are similar. तो इनमें जब गैमीट बनेंगे तो इसमें ZZ मेल में स्पर्म्स में आएंगे सिमिलर, और इसमें क्या होंगे 50% तो एग्स में Z होगा, 50% एग्स में नहीं होगा. फिर जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी तो 50% चांसेस विल बी ऑफ मेल एंड 50% विल बी ऑफ मेल, एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हीट्रोगैमिटी. तो ये भी एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, फीमेल हीट्रोगैमिटी. तो ऑन दिस बेसिस वी आर एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज ए मेल हीट्रोगैमिटी और व्हाट इज ए फीमेल हीट्रोगैमिटी. अब तक तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा. तो वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग फिनोमिना वाज आल्सो सीन इन केस ऑफ हनी बी. अब हनी बी को भी हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होता है और कैसे होता है. वी सी देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हनी बी. तो हनी बी में वी हैव सीन देयर आर 32 क्रोमोसोम्स, देयर आर नो सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते तो इसमें 2n इज इक्वल टू क्या होता है 32 इज देयर, एंड मेल्स में क्या होते हैं n इज इक्वल टू 16. तो फीमेल जो हैं दे आर या तो क्वीन होती हैं या वो वर्कर होती हैं. ठीक है, और मेल आर ऑलवेज ड्रोन्स होते हैं, एंड दे आर टू फर्टिलाइज्ड विद दी क्वीन से फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेजेंट होती है. एंड व्हाट काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज देयर इन दिस केस. तो फीमेल में इफ वी टेक 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज पोसेस्ड बाय द फीमेल एंड देयर आर नो सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसे कि ये फीमेल है, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो देयर विल बी ए मियोटिक डिवीजन. तो मियोटिक डिवीजन होगा तो n विल बी इज इक्वल टू 16. तो 16 नंबर आएंगे और गैमीट्स में, तो n इज इक्वल टू 16 और 16 वी कैन से कि 16 मियोटिक डिवीजन से बनेंगे. तो इसमें पार्थिनोजेनेसिस से व्हाट इज फॉर्म, जब ये गैमीट्स बनेंगे तो हो सकता है 16 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस गैमीट में पार्थिनोजेनेसिस से, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के दे आर कन्वर्टेड इनटू मेल में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, और सम ऑफ दी 16 क्रोमोसोम्स, जैसे कि इसमें अगर हमने एग्जांपल लिया ये मेल ड्रॉन्स हैं, इनमें गैमीट फॉर्मेशन होगी माइटोसिस से ही, ए सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और जब भी ये गैमीट बनाएंगे तो दे विल फॉर्म गैमीट हैविंग 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इनमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, और जब इसके गैमीट को फीमेल के गैमीट को इससे जब ज्वाइन करेंगे, जैसे कि इसमें फीमेल गैमीट था, इसको इसके मेल गैमीट से ज्वाइन करेंगे तो अगेन 2n इज इक्वल टू 32 और फीमेल विल बी फॉर्म्ड. तो दिस टाइम इट विल बी ए फीमेल, तो फीमेल बनेगी. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, जिसमें मेल क्या होते हैं, दे डायरेक्टली आर फॉर्म बाय द फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन से मेल ड्रोन बनते हैं. तो इट इज सेड दैट कि मेल हैज़ हनी बीन में क्या होता है, मेल हैज़ नो फादर एंड हैज़ नो सन्स बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स. तो इट इज़ राइट टू से कि मेल हनी बी, क्योंकि डायरेक्ट गैमीट से बना है ना, तो हैज़ नो फादर एंड नो सन. डायरेक्टली गैमीट में ही चेंज आ गया, इट मीन टू से कि कोई फादर नहीं एंड नो सन. ठीक है, बट दे हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, बट हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन.
क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस से तो मेल से मेल बना, लेकिन फर्टिलाइजेशन जब होगी ओनली देन फीमेल विल बी फॉर्म्ड एंड देन फीमेल में मियोटिक डिवीजन से मेल कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज फाउंड इन किसमें, हनी बी में देखा गया है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड दी हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन एज सीन इन हनी बी। तो एक तरह से ये बहुत सिंपल एस्पेक्ट था, बहुत सिंपल था, दैट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय मीन्स ऑफ वेरियस एग्जांपल्स कि सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑटोजोम्स क्या होते हैं, एलोजोम्स क्या होती हैं, एंड साइंटिस्ट वाज इन्वॉल्व्ड मेनली वाज हैंकिंग। तो जितने भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं वी शुड हमें एक तरह से अच्छे से लर्न होने चाहिए चैप्टर्स में। इंस्टेड इन ऑल दी एनसीईआरटी में वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, जितने भी साइंटिस्ट के नाम है और उनकी कंट्रीब्यूशन है, दिस शुड बी डन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में हैंकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर काम किया था तो इट कैन बी आस्क्ड। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग दी सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड दी म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन, वो अब हम देखते हैं।